MBBS के बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, MIT की मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, BS पल्मोनोलॉजी, BS फिजियोलॉजी को PVM भी कर टेक्नोलॉजी भी चूज कर सकते हैं। Assalamualaikum, welcome to Imaging Tech Studies. Today our topic is short courses after FSC pre-medical. आज की वीडियो उनके लिए जिन्होंने FSC pre-medical कर लिया है या फिर वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को FSC pre-medical करवा रहे हैं, उनको कौन सी फील्ड में एडमिशन करवाएं। MBBS के अलावा बैचलर्स शॉर्ट कोर्सेज जितनी FSC के बाद हम लोग एडमिशन ले सकते हैं, मैं आपको सारी डिटेल में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले तो हम MBBS की बात कर लेते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि हमने डॉक्टर बनना है और MBBS करना है। MBBS में एडमिशन लेने के लिए आपको FSC के बाद एंट्री टेस्ट देना होता है। एंट्री टेस्ट देने के बाद आपका मेरिट बनता है। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो फिर आपका MBBS में एडमिशन होता है। मेरिट लिस्ट अब कैसे बनती है? पर ईयर जो रिजल्ट्स आते हैं FSC के या एंट्री टेस्ट के, उसके बेस पे बनता है। जैसे रिजल्ट आता है फिर आपकी परसेंटेज बनती है। परसेंटेज फिर वो मेरिट लिस्ट पे बताते हैं कि कितनी परसेंटेज पर कितना मेरिट बना है। वैसे तो इस साल 2023 में मेरिट लिस्ट गवर्नमेंट में जो क्लोज हुई है वो 93% हुई है। इसी तरह ये गवर्नमेंट लिस्ट बनती है, फिर प्राइवेट लिस्ट बनती है। अब हम बात कर लेते हैं कि परसेंटेज कैसे काउंट होती है। मैट्रिक का रिजल्ट है वो 10% काउंट होता है, जो FSC का रिजल्ट है वो 40% काउंट होता है और जो एंट्री टेस्ट है वो 50% काउंट होता है। इन सब के रिजल्ट्स मिला के आपके टोटल जो परसेंटेज है ना वो 93 बने तो आपको गवर्नमेंट में एडमिशन होता है। इसी तरह प्राइवेट के एडमिशन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में मेरिट लिस्ट लगती है कि आपका प्राइवेट में मेरिट लिस्ट में नाम कहाँ तक आता है, कितनी परसेंटेज क्लोज हुई है। इस तरह फिर आपका MBBS में एडमिशन होता है। सपोज अगर आप लोगों का MBBS में एडमिशन नहीं होता तो परेशान होने की बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि MBBS में एडमिशन नहीं हुआ तो आप समझेंगे बस हमारी जिंदगी खत्म हो गई है, हम सुसाइड कर ले, हम नालायक हो गए हैं। पेरेंट्स बच्चों को ताने मारना स्टार्ट कर देते हैं कि तुम नालायक हो, तुम कुछ कर नहीं सकती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए अपने बच्चों के साथ। उनको मोटिवेट करें, कोई बात नहीं, MBBS में एडमिशन नहीं हुआ तो जिंदगी तो नहीं खत्म हुई, आप किसी और फील्ड में एडमिशन लो, मेहनत करो, नाम कमाओ, अपनी इज्जत बनाओ। बहुत सारे लोग देखें जिनका MBBS में एडमिशन नहीं होता, वो डिसाइड हो जाते हैं भाई हमारा अब एडमिशन नहीं हुआ, अब हम क्या करेंगे, हमारी तो लाइफ खराब हो गई, अब हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है, हम लोगों को फेस कैसे करेंगे। इन चीजों से प्लीज एंजाइटी से, डिप्रेशन से दूर रहे। सिर्फ इस दुनिया में MBBS ही नहीं रह गया, बाकी और बहुत सारी चीजें आ गई, आप उनको एक्सप्लोर करें, अपना उन फील्ड में 100% दें। अगर आपका MBBS में एडमिशन हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर आपका नहीं होता तो आपने डिसहार्ट नहीं होना, अपने आप को कोसने नहीं लग पड़ना। हम MBBS देख लें तो MBBS की 5 ईयर की स्टडी होती है, उसके बाद आपको 1 साल हाउस जॉब करनी पड़ती है, फिर आपको आगे FCPS 4 साल का, अगर MCPS करना है वो 2 साल का, वो भी टेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं, फिर टॉक्स होता है, फिर क्लिनिकल होता है, ये सारा प्रोसीजर है। उसके बाद आप एज अ कंसल्टेंट बन जाते हैं। इस तरह फिर आपको 10 साल मेहनत करने के बाद फिर एक चीज में स्पेशलाइजेशन होती है तो आप एक एज अ कंसल्टेंट डॉक्टर कहलाते हो। MBBS करने के बाद आप अपना क्लिनिक भी ओपन कर सकते हैं। MBBS करने के बाद गवर्नमेंट जॉब्स में आप अप्लाई भी कर सकते हो 17 स्केल में। आप टीचिंग में जाना चाहते हो तो वहां पे भी आपको इजीली एक जॉब मिल जाएगी। MBBS करने के बाद आपके नाम के साथ डॉक्टर लगता है। MBBS के अलावा हम लोग BDS कर सकते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। BDS 4 ईयर का कोर्स है। BDS करने के बाद भी आप अपने नाम के साथ डॉक्टर प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं। BDS करने के बाद अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं और आप कहीं पे भी आपको 17 स्केल में जॉब भी लग सकती है। BDS के बाद अगर आप अपना क्लिनिक के बारे में सोचते हैं तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि जो डेंटल सर्जरी के जो टूल्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं। BDS के बाद आप MS किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आप कर सकते हैं। BDS में भी आपकी गवर्नमेंट जॉब्स आती है 17 स्केल में। डेंटिस्ट का पाकिस्तान में बहुत स्कोप है, अदर कंट्रीज में भी डेंटिस्ट का बहुत स्कोप है। फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक की वजह से हमारे दांत खराब हो जाते हैं। आजकल तो मुझे लगता है कि सबका चक्कर डेंटिस्ट के पास लाजमी लगता है, इस वजह से डेंटिस्ट का बहुत स्कोप है। जो स्माइल कॉन्शियस होते हैं कि हमारे दांत प्यारे लगे और सब कुछ ऐसा हो, वो भी डेंटिस्ट के पास चक्कर लगता है। वैसे तो दांतों की दर्द जो है ना वो बहुत ज्यादा होती है, अगर हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं वो हमारी पेन रिलीव करते हैं तो दिल से दुआ निकलती है। BDS भी अच्छी फील्ड है। बात कर लेते हैं DPT की, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। DPT 5 ईयर का कोर्स है। आप गवर्नमेंट जॉब में भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी आपको 17 स्केल में जॉब लगती है। आप टीचिंग में जाना चाहें तब भी आप जा सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में आप MS कर सकते हैं।
डीपीटी का पाकिस्तान में भी स्कोप है और अदर कंट्रीज में भी स्कोप है। डीपीटी करने के बाद आप उन पेशेंट्स को डील कर सकते हैं जो सीवी होते हैं, जो पैरालाइज होते हैं। जैसे हमारे अम्मा अब्बा ओल्ड एज में चले जाते हैं, उनको ज्वाइंट्स पेन होती है, डीपीटी वाले उनको ऐसी एक्सरसाइज बताते हैं, उनकी जो दर्द है वो कम कर देते हैं। डीपीटी वालों का पेशेंट्स के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन है। डीपीटी भी बहुत अच्छी फील्ड है, वो ह्यूमन बॉडी को फिजिकली इंडिपेंडेंट बना देते हैं। बात कर लेते हैं एमआईटी की। एमआईटी की फुल फॉर्म है मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी में क्या आता है कि आप इमेजिंग का सारा प्रॉपर काम करते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एक्सरे, एमआरआई, एंजियोग्राफी, फ्लोरोस्कोपी, मेमोग्राम, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी आ जाती है। इसमें सारा इमेजिंग का काम आ जाता है। आप रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, लेकिन एमआईटी के बाद आप एक टेक्नोलॉजिस्ट कहलाए जाते हैं। एमआईटी भी फील्ड बहुत अच्छी है। इसमें आप बिल्कुल मतलब स्टार्टिंग का काम करते हो, जैसे सर्जरी करवाते हैं। कोई भी सर्जरी करनी हो तो उससे पहले हम कहते हैं कि अपना अल्ट्रासाउंड करवा के आए। मतलब कहीं पे भी आपको बॉडी में कहीं पेन हो रही है, इंटरनल कहीं पेन हो रही है, तो हम कहते हैं कि सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करवाएं। हमें पता लग जाएगा आपकी पेन किधर है, किस साइड पे है। मतलब अगर किडनीज का इशू है, लीवर का इशू है, तो हमें इस फील्ड में इजीली मतलब आपकी बेस लाइन है। मतलब एमआईटी जो डिग्री है वो बिल्कुल बेस लाइन है, किसी भी चीज का बेस लाइन है। अगर आपको इंटरनल कहीं पेन हो रही है ना, तो वो आप एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाएंगे, वो भी आपको स्कैन करवाने के लिए ही भेजेंगे। पहले आप स्कैन करवा के लाएं, फिर वो स्कैन देखते हैं, फिर ही वो बताते हैं कि आपको ये दर्द है, आप ये मेडिसिन ले लें, इस तरह से। अब तो हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हो गई है कि हम कैंसर को डायग्नोज कर सकते हैं, हम इवन के कैंसर को ट्रीट भी कर सकते हैं, कैंसर की स्टेजेस को पकड़ सकते हैं पेट स्कैन के जरिए, पेट सीटी के जरिए। ब्रेन में कोई ट्रोमा है तो वो हम लोग एमआरआई करवा सकते हैं। तो एमआईटी में ये सब चीजें आप कर सकते हैं। एमआईटी करने के बाद आप एमएस भी कर सकते हैं, उसके बाद पीएचडी भी कर सकते हैं। एमआईटी की जो डिग्री है वो कुछ यूनिवर्सिटीज में 5 ईयर का कोर्स करवा रहे हैं और कुछ यूनिवर्सिटी में 4 ईयर का कोर्स करवा रहे हैं। एमआईटी डिग्री करने के बाद भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है 17 स्केल में। बात कर लेते हैं एमएलटी की, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी भी इतनी अच्छी फील्ड है। हम कोई भी डिजीज को डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले टेस्ट ही तो करवाते हैं, सीबीसी करवा के आए, एलएफटीज करवा के आए, आरएफटीज करवा के आए। इसी तरह हमें टेस्ट से पता चलता है कि हमारी बॉडी कितना काम कर रही है। लैब की वजह से तो हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी के हार्मोन कितना काम कर रहे हैं। लैब टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग कोई डिजीज डिटेक्ट करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, उनको ट्रीट भी कर सकते हैं। जैसे कोविड है, टीबी है, कैंसर है। इसका जो स्कोप है वो पाकिस्तान में यूं है कि आप रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में रेडियोलॉजिस्ट के अंडर काम करते हैं। पाकिस्तान में इतना स्कोप नहीं है, लेकिन बाहर के मुल्क में इसका बहुत स्कोप है। आपको एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजिस्ट की सीट दी जाती है। जहां पाकिस्तान में टेक्नोलॉजिस्ट की सीट एक आती है हर हॉस्पिटल में, इसी तरह अदर कंट्रीज में 5 to 6 सीट्स आती हैं हर हॉस्पिटल में। एमआईटी और एमएलटी का अदर कंट्रीज में ज्यादा स्कोप है रेदर देन पाकिस्तान। बात कर लेते हैं डी फार्मेसी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। डॉक्टर फार्मेसी 5 ईयर का कोर्स है। इसमें भी आपको 17 स्केल में जॉब मिलती है। इसके बाद आप एमएस भी कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में। इसके बाद आप अपना क्लिनिक भी ओपन कर सकते हैं, आपको लाइसेंस मिल जाता है। इसमें आप अपनी फार्मेसी ओपन कर सकते हैं। आपको किसी भी हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट के लिए जॉब भी मिल सकती है। डी फार्मेसी का पाकिस्तान में भी बहुत स्कोप है और अदर कंट्रीज में भी बहुत स्कोप है। डी फार्मेसी भी फील्ड बहुत अच्छी है। फार्मेसी से ही हम लोग मेडिसिन लेते हैं, उसी से हम अपने आप को ठीक करते हैं। आजकल तो हर कोई मेडिसिन यूज करता है। बात कर लेते हैं नर्सिंग की। नर्सिंग का जो कोर्स है वो 4 ईयर का कोर्स है। इसमें डिप्लोमा भी होते हैं 2 साल के। नर्सिंग की भी फील्ड बहुत अच्छी है। आफ्टर सर्जरी हमें नर्स वगैरह बहुत ज्यादा हेल्प करती है। किसी भी किस्म के बैंडेज करवाना हो, आईवी लाइन पास करवाना हो, वो नर्सिस करती हैं। मेडिकल फील्ड में एक और फील्ड है डाइट एंड न्यूट्रिशन, बैचलर ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन। ये भी फील्ड बहुत अच्छी है। डाइट एंड न्यूट्रिशन की वजह से हम लोग अपनी बॉडी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। आजकल जैसे बाहर का खाना है, फास्ट फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स है और गंदे पापड़ खाकर हम लोगों ने अपनी डाइट को खराब किया हुआ है। डाइट एंड न्यूट्रिशन हमें अच्छे से गाइड करते हैं, हमें डाइट चार्ट बना के देते हैं। जो लोग ओबेसिटी में होते हैं वो उनको एक डाइट चार्ट बना कर देते हैं और वो उनको फॉलो करते हैं। फॉलो अप में बार बार बुलाते हैं, उनकी डाइट को मेंटेन कर उनका बीएमआई नॉर्मल कर देते हैं। डाइट एंड न्यूट्रिशन हर बॉडी को देखकर बताते हैं कि आपने किस तरह से फिट रहना है, आपकी डाइट चार्ट क्या होनी चाहिए। डाइट एंड न्यूट्रिशन हमें बहुत अच्छा गाइड करते हैं, जिससे हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। और जहाँ हेल्थ अच्छी है तो आप दुनिया के सारे काम कर सकते हैं। अच्छी हेल्थ की वजह से हम मेंटली भी बहुत खुश रहते हैं और पॉजिटिव सोचते हैं।
बात कर लेते हैं हम बीएस डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी में हम लोग स्किन, नेल और हेयर कंडीशंस के बारे में स्टडी करते हैं। आजकल तो लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं कि हमारी स्किन कहीं से खराब ना हो और हमारा कलर सही रहे। तो डर्मेटोलॉजी करने के बाद आप अपना क्लिनिक भी ओपन कर सकते हैं। डर्मेटोलॉजी 4 ईयर का कोर्स होता है। इसके बाद भी आपको 17 स्केल में जॉब भी मिल सकती है। आप टीचिंग में भी जा सकते हैं। डर्मेटोलॉजी भी फील्ड बहुत अच्छी है। इसका स्कोप तो पाकिस्तान में भी है और अदर कंट्रीज में भी बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि आजकल तो हर किसी को फिट दिखना है, हर किसी की स्किन बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। तो इस वजह से डर्मेटोलॉजी फील्ड बहुत अच्छी है। डर्मेटोलॉजी की वजह से हम लोग स्किन ट्रीटमेंट करवाते हैं, हेयर ट्रीटमेंट करवाते हैं, हेयर बोटॉक्स करवाते हैं, हाइड्रा फेशियल करवाते हैं। तो ये सब डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं। कर लेते हैं बीएस पल्मोनोलॉजी। ये भी 4 ईयर का कोर्स है। इस फील्ड में हम मुकम्मल लंग्स को स्टडी करते हैं। अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस, टीबी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, इन सब डिजीज को हम डायग्नोज कर सकते हैं और ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं बीएस फिजियोलॉजी को। बीएस फिजियोलॉजी भी हम आफ्टर एफएससी प्री मेडिकल चूज कर सकते हैं। ये भी 4 ईयर का कोर्स है। इस फील्ड में हम लोग मुकम्मल माइंड को स्टडी करते हैं। तो लोग छोटी छोटी बात फील कर लेते हैं, इसी तरह वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं। फिजियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो उनसे काउंसलिंग करते हैं, उनसे बात करते हैं। फिजियोलॉजिस्ट ऐसे बात करते हैं और इतने प्यार से बात करते हैं कि जो सामने कोई पेशेंट है, जब वो पर्सन है जो इतना डिप्रेशन है, वो उनसे अपनी सारी बात कर देते हैं और उनकी डिप्रेशन कम हो जाती है। फिजियोलॉजिस्ट हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग करते हैं। फिजियोलॉजिस्ट हमारे जो ब्रेन के फंक्शन, जो हमारे डिफरेंट मूड्स हैं, उनको अच्छे से स्टडी कर हमें रिलैक्स करते हैं। फिजियोलॉजिस्ट हमें ऐसी मेडिसिन भी देते हैं जिससे हम रिलैक्स फील करते हैं, हमें नींद भी अच्छी आती है और हम लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ये फील्ड भी बहुत अच्छी है। अगर हम मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं तो लोगों का मुकाबला करेंगे ना। आफ्टर एफएससी प्री मेडिकल के बाद आप डीवीएम भी कर सकते हैं, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन। इस डिग्री में हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं। ये भी 5 ईयर का कोर्स है। इस फील्ड में हम एनिमल्स को ट्रीट करते हैं। इस डिग्री के बाद भी अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। ये फील्ड भी बहुत अच्छी है। जो लोग अपने जानवरों से बहुत प्यार करते हैं, उनको कुछ हो जाता है तो वो डीवीएम पास जाते हैं। डीवीएम वाले एनिमल्स को मुकम्मल स्टडी करते हैं। आफ्टर एफएससी प्री मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी भी चूज कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में आप जेनेटिक स्टडी करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी भी 4 ईयर का कोर्स है। इसका पाकिस्तान में इतना स्कोप नहीं है, लेकिन अदर कंट्रीज में बहुत स्कोप है। बायोटेक्नोलॉजी की स्टडी करने के बाद हम लोग ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आते हैं। डायबिटीज के लिए इंसुलिन आई है, वो इन्हीं की वजह से आई। बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही कोविड का पीसीआर आया है। बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज आती हैं जो मेडिकल में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। मैंने आपको इस वीडियो में तकरीबन शॉर्ट कोर्सेज आफ्टर एफएससी प्री मेडिकल सभी डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको किसी भी फील्ड में डिटेल स्टडी करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सी फील्ड करवा रही है, आप गूगल में इजीली सर्च कर सकते हैं। तो किसी भी फील्ड में जाना है, आपको उस फील्ड में जाना चाहिए जो आपका शौक है। एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद आपका जो शौक है, आपको उस फील्ड में जाना चाहिए। बहुत सोच समझ के फैसला करना चाहिए। आपको एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटीज विजिट करें, जगह जगह एडमिशन दें, बहुत सारी मेहनत करें। जिस फील्ड में जाए अल्लाह पाक आपको बहुत सारा कामयाब करेगा। और जिस भी फील्ड में जाए उस फील्ड से प्यार करें, उस फील्ड के बारे में इतनी नॉलेज लें कि उसका स्कोप खुद ब खुद बन जाए। उसमें इतने स्किल्स अपने इम्प्रूव करें, बहुत सारी मेहनत करें, कोई देखने वाला आपको वाव कहे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उनको पता चले कि आफ्टर एफएससी प्री मेडिकल के बाद कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप उसमें एडमिशन लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।